हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डीके व्लॉग्स। मैं खुद ध्रुव किशन और आज मैं बनाने वाला हूँ CUET स्कोर पे वीडियो। आज देखेंगे कि CUET स्कोर हमें कैसे क्रैक करना है, मतलब कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर कॉलेज में किसी जाने वाले हैं तो कैसे CUET स्कोर क्रैक करेंगे। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आज हम ध्रुव जी के चैनल के साथ जुड़े हैं और इनके माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि CUET जो आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा को निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा, तो आप इस CUET को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो CUET को क्रैक करने से पहले मुझे लगता है कि CUET के पैटर्न को जान लेना, इसकी पूरी प्रक्रिया को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। CUET का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है कि आपको 3 सेक्शन पार करने हैं। सेक्शन 1 जिसमें आपको किसी भी भारतीय भाषाओं में से एक का पेपर देना है। कुल 13 भाषाएँ वहाँ पर विद्यमान हैं, आप किसी की भी दे सकते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मलयालम, उर्दू और किसी भी भारतीय भाषा का पेपर वहाँ दे सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि वहाँ निर्धारित किए गए हैं, उससे संबंधित किसी भी 3 विषयों का पेपर कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपको देना अनिवार्य है। और यदि कोई ऐसा विषय जिसमें आप प्रवेश लेना चाह रहे हैं जहाँ पर सेक्शन 3 जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ खास तरह के कोर्सेज लाइक आप ले सकते हैं BA प्रोग्राम, संस्कृत ऑनर्स, इस तरह के प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन लेने के लिए सेक्शन 3 जिसे जनरल टेस्ट कहते हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित एक परीक्षा, उसको भी क्रैक करना आवश्यक है और अनिवार्य है। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यदि आप बहुत बेहतर अंकों से CUET को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आप उन विषयों का चयन कीजिए जो विषय आपने कक्षा 12 में अपने मुख्य विषय के तौर पर पढ़े हैं, जिसे आप इलेक्टिव विषय कहते हैं। इसके लिए मुख्यतः यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान को मुख्य विषय के तौर पर रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स को मुख्य विषय के तौर पर रख सकते हैं। और वहीं आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स को मुख्य विषय के तौर पर रख सकते हैं। जिस विषय पर आपकी बेहतर कमांड हो, प्रयास कीजिए उस विषय का परीक्षा आप CUET के अंतर्गत दें। इसके लिए आपके लिए सुविधा ये होगी कि आपने जो कक्षा 12 में अपना पाठ्यक्रम पढ़ा है, लगभग वही पाठ्यक्रम आप कक्षा 12 का पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम CUET में पाएंगे और आपको परीक्षा देने में अत्यधिक सुविधा का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस भाषा को आप सेक्शन A में देने वाले हैं, उस भाषा में आप इस बात का ध्यान रखिए जिस भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है, जिस भाषा का व्यवहारिक और व्याकरणिक ज्ञान आपको है, उस तरह की भाषा का चयन कीजिए। वो आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी, उर्दू, मलयालम, अंग्रेजी में से हो सकती है। मैंने देखा है कई बार क्या होता है, खासकर सरकारी विद्यालयों में या फिर ऐसे बच्चे जिनका अंग्रेजी पर अधिक कमांड नहीं है, परंतु वो बच्चे अंग्रेजी भाषा का चयन कर लेते हैं, अन्यथा CUET में उन्हें जाने के बाद वहाँ समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए बेहतर है आप अंग्रेजी के अलावा इतर हिंदी या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा जिसको आपने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययन किया है, उस अध्ययनरत भाषा को यदि आप चुनकर CUET देते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ सेक्शन C की तैयारी करने के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, आप कक्षा 10वीं लेवल की मैथमेटिक्स सामान्य स्तर की, जैसे कि आपने अपने स्कूली जीवन भर प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट नाम का एक PSA का पेपर दिया होगा, उस स्तर की आने वाली रीजनिंग का, उस स्तर की आने वाली अंग्रेजी का आपने अध्ययन अवश्य किया होगा। अंग्रेजी के अंदर मूलभूत जो व्याकरणिक नियम हो गए, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, सेंटेंस इत्यादि, पैसिव वॉइस वगैरह, इन सब का अध्ययन कीजिए। साथ साथ मैथमेटिक्स के अंदर टाइम, मेजरमेंट इत्यादि जो सामान्य मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं जिसका कि मैथ्स में डेली की रोज़मर्रा में प्रयोग होता है, इस तरह की चीज़ें, नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए और प्रोबेबिलिटी हो गई, और तरह तरह की जो नॉर्मली जो फंडामेंटल मैथ है जिसे हम कह सकते हैं बेसिक मैथ्स, क्लास 10th तक लेवल की, आप उसको तैयार कीजिए। और साथ ही साथ इसके इतर रीजनिंग को आप तैयार कर सकते हैं। आजकल मार्केट्स में काफ़ी तरह की CUET से संबंधित गाइड्स, कई तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। एवं कई YouTube चैनल्स पर तरह तरह के कोर्स चल रहे हैं, आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सेल्फ स्टडी। तो अपनी सेल्फ स्टडी पर यदि आपको भरोसा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोचिंग की आवश्यकता है। यदि आपने कक्षा 12 में मेहनत से, लगन से पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए CUET क्रैक करना बहुत ही सरल होगा। तो मैंने कई फ्रेशर्स से बात करी, अपने कॉलेज के भी, दूसरे कॉलेजों की भी, तो सबका एक ही कहना था कि CUET एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। 12th और 11th
10th जो ये क्लासेस होती हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उसी पे डिपेंड सारे क्वेश्चन आते हैं CUT में। तो इतना कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर आपने CUT क्रैक करना है तो आप 12th 10th और 11th की बुक पढ़िए और CUT पास करिए। बहुत ईजी है और अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो बस ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस वगैरह मिली होगी, समझ आया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।